Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel, or welcome back to my YouTube channel. Something very sad happened today. I lost something that was very precious, and I'm still hoping to find it. So, until then, to keep my mind off it, we are going to try Farah Khan's viral and famous key lime pie. So I think I've got all the ingredients here. Basically, मैंने फराह खान का वीडियो बहुत टाइम पहले देखा था and I always wanted to make it. So we have some fresh cream from Mother Dairy here. It's an entire Tetra Pak. I think this is how much. I still can't find. Yeah, this is 200 ml. We have Milkmaid. This is about 60 to 75%. अभी भी इसमें बचा है, so है काफी. We have some lime juice. 3 नींबू का जूस मैंने निकाल के रखा है. We have melted butter. इसको हम बिस्किट्स के बेस में यूज करेंगे. And of course we have digestive biscuits. ये क्रेमिका के 2 पैकेट बिस्किट हैं. I don't think we're gonna need 2 packets. तो पहले मैं एक को ग्राइंड करूंगी मिक्सर में and then I'll see if I need the other packet. Then we have some apparatus. We have a whisk. We have a couple of spoons and a couple of bowls. So without any further ado, let's get started. अभी मैंने वीडियो बनाना शुरू भी नहीं किया है और मेरा एक माइक डेड, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है. एनीवेज, तो लेट्स टेक द बिस्किट्स. मिक्सी में मैं डालने वाली हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू ग्राइंड देम. कोर्स पाउडर बनाएंगे और थोड़ा सा फाइन रखेंगे. अच्छा, इसमें मतलब आई थिंक 6 7 8 ही बिस्किट है. ठीक है, हो सकता है हमें दोनों पैकेट की जरूरत पड़े. अच्छा हुआ मैंने 2 खरीद लिए थे. मुझे डाइजेस्टिव बिस्किट्स का टेस्ट बहुत पसंद है, मोर देन मारी बिस्किट्स. इनफैक्ट गर्मियों के टाइम पे लास्ट ईयर व्हेन वी हैड मालदा मैंगोज, इफ यू आर फ्रॉम बिहार और यूपी, आप लोगों को पता होगा मालदा मैंगो बहुत मीठे मैंगोज होते हैं. दिल्ली वालों ने ना असली आम खाए नहीं है, इसलिए उन्हें कोई भी आम पसंद आ जाता है. सो नो ऑफेंस, बट या. सो मैंने ना मैंगो से बहुत सारे अलग अलग डिजर्ट्स एंड ओवरनाइट ओट मील्स बनाए थे एंड उसमें मैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स ही यूज करती थी एज अ बेस. सॉरी, एज अ बेस. ये गया हमारा सेकंड पैकेट. इसको हम तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं मिक्सी में. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे खाना बनाते हुए वीडियो बनाऊंगी, बट लाइफ इज वेरी अनएक्सपेक्टेड. चीजों का भंडार. सो या, तो मैंने इसमें बिस्किट्स क्रश करके डाल दिए हैं एंड अब मैं इनको ग्राइंड करके लेके आती हूँ. बाय. पता नहीं अभी क्या हुआ था. आई वॉज मेकिंग माई वीडियोज इन द सिनेमैटिक मोड एंड फोन में अच्छी खासी बैटरी है. माइक्स तो बंद हो ही गए थे अचानक से. फोन भी अचानक से शट डाउन हो गया. बट एनीवेज वी हैव आवर biscuit powder here. And I'm going to put it into this bowl. Just a little more. Yep, all of it is out. We have some melted butter here, which I'm going to add. ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे because biscuits कम ही हैं. Take a spoon and mix. Oh, I forgot to put my mic on. And I'm going to hold the other one in my hand. Salted butter था. थोड़ा सा अच्छा लगता है ना वो salted flavor आता है तो. आई थिंक शेफ रणवीर ब्रार कहते हैं कि हर मीठी चीज में थोड़ा सा नमक और हर आई थिंक सेवरी में थोड़ा सा मीठा होना चाहिए तो वो डिश एकदम निखर के आती है. आई एम अ बिग टाइम मास्टर शेफ फैन. पता है मेरा भी बहुत मन है कि ऐसे मैं बड़ी हो जाऊँ, सेलिब्रिटी बन जाऊँ और फिर सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में पार्ट लूँ. मिक्स 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 अच्छे से मिक्स करेंगे. चलिए, ये मिक्स हो गया है. अब मैं इसको उस बोल में डालने वाली हूँ जिसमें हम अपना की लाइम पाए असेंबल करेंगे. आई थिंक दिस इज गोना बी अ बिट टू बिग, बट ओके, लेट्स जस्ट डू. जैसे भी होता है आज करते हैं बस. आज मैं कॉलेज गई थी, एक क्लास मैंने अटेंड की और फिर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मैंने बताया ना कुछ बहुत जरूरी था जो खो गया था. अभी भी नहीं मिल रहा है. होप आई रियली फाइंड इट. उसी की वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंस थी एंड कुकिंग इज लाइक स्ट्रेस रिलीफ फॉर मी. मैंने सोचा कि लाइन पाई बनाते हैं. सामान भी घर पे मैंने मंगा के रखा है काफी टाइम से, बट या ओके. तो हमने लाइन कर दिया है इस पूरे वेसल को और इसको अब मैं फ्रीजर में रखने वाली हूँ थोड़ी देर ताकि ये थोड़ा सा फर्म हो जाए. तब तक हम लोग अपना की लाइम पाई का जो दूसरा पार्ट है उसको रेडी कर लेते हैं. ओके, सो नाउ आई एम गोना टेक अ बोल और इसमें सिर्फ हमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे सारे के सारे असेंबल करने हैं. ये फ्रेश क्रीम मदर डेयरी का. इसको वेट, आई गेट सिजर्स टू ओपन दिस. तो मैंने इसको कट कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू पोर द फ्रेश क्रीम इन. क्रेजी. ओके, all of it is in. Yep. अब we're going to take Milkmaid. तो इसमें से जितना निकल रहा है मैं डालने वाली हूँ. Going to be very generous today. Okay, I think that is going to be enough.
एक बार मिक्स करके देखते हैं कंसिस्टेंसी कैसी है. इफ रिक्वायर्ड वील ऐड मोर. वी हैव लेमन जूस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विस्किंग इट. बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है. नींबू की खुशबू ना सर्दियों में, सॉरी गर्मियों में ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है. ओ माय गॉड, द क्रीम हैज स्टार्टेड कर्डलिंग एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स थोड़ा सा थिक. ऐसा नहीं होता कि कभी कभी मैं रील्स ना डालूं तो इट्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि मेरे पास रील के लिए कंटेंट नहीं है. मेरे पास महीने भर का कंटेंट पड़ा है. बट यू नो, टू फाइंड द टाइम टू सिट एंड एडिट ऑल द वीडियोज, इट्स समटाइम्स नॉट इजी टू मैनेज विद एवरीथिंग एल्स दैट आई एम डूइंग इन कॉलेज. कभी स्टूडेंट डे को प्रेजेंटेशन के लिए रिसर्च प्रिपेयर करनी होती है, कभी कोई इवेंट चल रहा होता है तो उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट करनी होती है, कभी टेस्ट चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट सब कुछ एक साथ चल रहा होता है. बट ठीक है, साथ में करेंगे. So I really love it if you guys, like, share and subscribe. That will motivate me to work harder. पता है, मेरे लाइफ का कंटेंट क्रिएशन की स्पेस में अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा इशू ये है कि मेरे घर पे कहीं भी अच्छी लाइट नहीं मिलती मुझे. जितनी भी खिड़कियां हैं वो या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर अगर मैं वहां खड़ी होंगी तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं आएगा. तो इस चीज़ से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ. बट कोई ना, अब जो है उसी में हम बेस्ट करके दिखाएंगे. दिस इज नाइस. वाओ, आई रियली लाइक इट. इट हैज़ दैट योगर्ट वाला टेस्ट. थोड़ा सा मिल्क मेड में ऐड करने वाली हूँ क्योंकि खटास मुझे नींबू की ज़्यादा आ रही है. That's it. There you go. I think एक और काम मैं करने वाली हूँ. I'm gonna add a little bit of lemon zest to this. That will lift the flavors up. कितना फ्रेश फ्रेश लगता है. मुझे तो मतलब गर्मियों में द बेस्ट थिंग यू कैन गिव मी इज अ चिल्ड स्मूदी और चिल्ड मिल्क शेक या फिर चिल्ड चीज केक्स. आई मीन, व्हाट्स बेटर देन दैट. I'm just gonna mix again. And I think we are all set to put it in our bowl. Crazy good. So ये थोड़ा सा फर्म हो चुका है. अब हम इसमें ये पोर कर देंगे. Alright, let's go. Wow, it looks much better from my POV. बट ठीक है, हम एक ही एंगल रखने वाले हैं कैमरा का. इसको मैं अब स्पून से जो बचा है वो पोर करने वाली हूँ इस बोल में. ASMR मिल रहा होगा ना. This is a very raw video of me. Like, I am myself, completely myself in this video. I love cooking. मुझे मजा आता है. Desserts तो मेरा प्यार है. Oh wow, look at what I'm doing. So here is our pie and इसको मैंने even out भी कर दिया है. So now I'm gonna put this in the freezer compartment and जैसा फराह खान ने कहा था 4 घंटे मिनिमम इसको फ्रीजर में ही रखना है. I'm gonna make my family members try it in the evening. अभी time I think 4 o'clock हो रहा है, so we'll try it after dinner, probably at 9 or 10, and I'll let you know their reaction as well. So I'll see you in a short while. This is so good. I could not stop myself from licking everything off of the bowl. It's very nice. It's going to turn out well. जैसा इसका टेस्ट है ना, वो मतलब ठंडा होने के बाद it is going to be heaven for sure. Turns out my freezer is pretty damn good at its job because this pie was ready in literally 2 hours. We had it in the evening, shared it with my entire family, our house help, everybody loved it. Left it in the freezer overnight और इसकी consistency frozen yogurt जैसी हो गई थी. Yummy. It's almost like lemon ice cream. The lemon zest worked wonders. थोड़ी सी bitterness वो add कर रहा है, which is perfect for cutting the sugar. Salted butter with the biscuits go perfectly with this pie. This is so good. Do try it.